अध्याय 5 परिवाद के बारे में जांच, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। धारा 12 एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, जांच के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही। तो धारा 12 में कि जांच जब लंबित है तब उसके दौरान कौन कौन सी कार्यवाही की जाएगी उसके संबंध में प्रावधान है। धारा 12 की धारा 1, जांच के लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगी। तो जो समिति है वो नियोजक को निम्न प्रकार की सिफारिश कर सकेगी। फर्स्ट है व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल में अंतरण करना। तो समिति बोलेगी एक काम करिए कि जहाँ पर वो भी कार्यस्थल पर नियोजित है आप क्या करिए दूसरी जगह पे उसे काम पे लगा दीजिए। बी है व्यथित महिला की 3 माह तक की कालावधि की छुट्टी मंजूर करना। आप क्या करिए 3 महीने तक की उसे छुट्टी दे दीजिए। सी है व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करने जो विहित की जाए या अन्य राहत प्रदान करना, इसके लिए भी समिति नियोजक को बोल सकती है। धारा 12 की धारा 2, इस धारा के अधीन व्यथित महिला को मंजूर की गई छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होती है। अब यहाँ पे जो कमेटी है, समिति है, जो नियोजक को बोल रही कि आप इस महिला के साथ अपराध हुआ है तो आप इसे स्पेशल छुट्टी पर दो। तो छुट्टी के लिए जैसे मान लीजिए उसे एक साल भर में मान लीजिए उसे 12 छुट्टियां अगर उसे प्रोवाइड की गई हैं कि 12 छुट्टी वो ले सकती हैं, तब ये जो अगर समिति बोले कि उसे 3 महीने की छुट्टी दे दो, 2 महीने की छुट्टी दे दो या 10 दिन की छुट्टी दे दो, तो 10 दिन की छुट्टी या जितना भी बोलेगी समिति वो छुट्टियां इस 12 दिन में इंक्लूड नहीं होंगी, उस 12 दिन के अन्यथा होंगी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। धारा 12 की उपधारा 3, उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर नियोजक उपधारा 1 के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा। धारा 13 में इंक्वायरी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट के संबंध में प्रावधान है। इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से 10 दिनों की कालावधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। उपधारा 2, जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है तो वह नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है। उपधारा 3, जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है वहां वह यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी से निम्नलिखित की सिफारिश करेगी। अब कौन कौन सी सिफारिश की जाएगी? फर्स्ट है प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के बंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां ऐसी सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं वहां ऐसी रीति में जो विहित की जाए लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही करने के लिए। सेकंड है प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यतीत महिला को या उसके विधिक वारिस को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की ऐसी राशि की कटौती करने जो धारा 15 के बंधों के अनुसार वह अवधारित करे। परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह व्यथित महिला को ऐसे प्रतिकर का संदाय करने का प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकेगा कि उसे क्या है जो कटौती की गई है या उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो उसे दिलाएं, उसे दें। परंतु यह और कि उस दशा में जबकि प्रत्यर्थी खंड 2 में निर्दिष्ट राशि का संदाय प्रत्यर्थी को करने में विफल होता है तो यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति राशि की वसूली भू राजस्व की बकाया के रूप में करने के लिए संबंधित जिला अधिकारी को आदेश अग्रेसित कर सकेगी। अब जहां पर ऐसा नियोजक उस महिला को, व्यथित महिला को क्या राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा है तब उस कंडीशन में जो समिति है जिलाधिकारी को निर्देशित कर देगी कि जिलाधिकारी क्या करे, उस ऐसे नियोजक से भू राजस्व की तरह राशि को वसूल करके उस महिला को दिलाए। ठीक है ना? आगे देखेंगे धारा 13 की उपधारा 4, नियोजक या जिलाधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर
उस पर कार्रवाई करेगा। तो जो नियोजक है या जिलाधिकारी है उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति पर 60 दिन के भीतर करेगा। यानी कि जो नियोजक है या जिलाधिकारी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कार्यस्थल पर जो उसने क्या किसी महिला के साथ अपराध किया है, तो उससे अगर बनता है तो नियोजक दिलवाएगा उससे, ठीक है ना, या जिलाधिकारी दिलवाएगा।